ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं नहीं कहता आपसे कुछ भी, लेकिन तरबियत बच्चे को जो देती है माँ से भी, बाप से भी पहला मदरसा वो माँ का होता है। इसलिए उलमा, हुकामा, खुतबा, ये जितने भी अरबाब इल्म व दानिश है, ये कहते हैं बाप भले ही घटिया हो लेकिन माँ पारसा ढूंढना। 1% बाप बद किरदार भी होगा चल जाएगा, लेकिन माँ बद किरदार नहीं चलेगी। इसलिए कि बच्चे को तरबियत माँ से पानी है, बाप से नहीं। वो तो बाप के पास रहता ही कितना, हफ्ते में आ गया कभी बाप, महीने में आ गया कभी, 15 दिन में आ गया। ज्यादातर बच्चे को माँ के साथ गुजारना पड़ता है। तुम लाए वो जिसे तुमने आधे खुले बाल देखा था मैरिज हॉल में, जब तो गैरत थी, कोई लाइसेंस नहीं था, तब आधे बाल खुले थे। तुझे डर नहीं लगा अब शादी का लाइसेंस मिल जाएगा, ये कितना बदन छुपाएगी। बेटी सबसे ज्यादा बाप से डर सकती है, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अगर ये बाप के घर इतनी आवारा है तो शोहर के घर कितनी आवारा हो। सोचा कभी आपने? तुम तो लेके चले आए, जुल्फों पे दिल आया, आंखें नशीली थी, बातें कर रही थी, कैंचियां चल रही थी। वो बेगैरत ये कैंची तूने नहीं सोची एक दिन तेरे बच्चों की जिंदगी को तबाह करेगी, तेरे घर को बर्बाद करेगी। तुमने सिर्फ हुस्न देखा जाकिर का, बालों की रंगीनियां देखी, क्या कि अच्छा होता तुम्हें कोई बता देता हमने फलां की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा, तू कह देता रिश्ता करना है। कोई तुझसे आके बताता उसके घर से रोज कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तू उस जगह रिश्ते का इंतखाब करता। खुदा की कसम अगर ऐसी माए ढूंढ के लाओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरे की आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक बेशक हक। दिल के भपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमारी बहनें भी कहती होंगी ये मौलवी हमारे पीछे पड़े रहते ना, ये मौलवी तेरे पीछे नहीं, ये मौलवी तुम्हारे गलत कारनामों के पीछे पड़े रहते। हमारी तो ख्वाहिश है काश जन्नत में तुम सैयदा फातिमा के साथ रहो, ये तमन्ना है हमारी, खातूने जन्नत के पहलू में खड़ी हो, ये ख्वाहिश है हमारी। और मेरी बेटी, मेरी बहनों इतनी तादाद में आई हो, कान खोल के सुन लो और बेटियों को भी सुना देना। खुदा की कसम जो इज्जत तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है, ना तुम्हारा सोना दे सकता है, ना तुम्हारा मोना दे सकता, नहीं दे सकता। वो कह रहा गाड़ी है, सोना जितना चाहो उतना ले लो, लालच दिया बेटी बह गई। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये कुत्ते तुम्हें क्या इज्जत देंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। सोशल मीडिया पर बैठ के भौंकने वाली कुतियां इस्लाम पे टिप्पणी करती हैं, कहती नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। इस्लाम में ला के तो दिखा, बेटे को अगर एक हिस्सा दिया गया है तो बेटियों को 2 जगह हिस्सा दिया गया है। ये इज्जतें किसने दी है? इस्लाम ने इज्जत दी है, जरा ला के तो दिखा। खुदा की कसम देखो तो सही, जो रिश्ते हराम किए गए हैं किस लिए? इस्लाम ने कितनी बेटी की इज्जत बचाई है, इतनी बचाई है ताकि किसी बेटी के ऊपर एक ही वक्त में तो भाई नजर न रख सके, बेटी के ऊपर एक वक्त में तो सके बाप नजर न रख सके। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें अगर किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है। तुम कहते हो ये 4 निकाहों से बेटी की इज्जत जाती है, खुदा की कसम इस्लाम ने बेटियों को जलील नहीं किया है। बेटियां जलील तब होती है जब एक औरत को 4 लोगों से निकाह करना पड़े, तब बेटी जलील होती है। जब एक बेटे के घर में 4 औरतें होती है तो बेटियां जलील नहीं होती, बल्कि बेटियां इज्जत वाली हुआ करती। हम वही न्यूज़ चलाएंगे अपने घर के अंदर, ना चलाओ यार। जरा मेरी बेटी सुन, मेरी बहन सुन, तू क्या ये 4 दिन की जिंदगी, अगर फटे कपड़े भी आज पैबंद लगा ले, फटे कपड़ों को पैबंद लगा के पहन ले, जन्नती चादर लेकर खातूने जन्नत तेरी कब्र में तशरीफ लाएगी। उनके किरदार को तो जिंदा करो यार, उनके किरदार को जिंदा करो। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा बायजीद मुस्तामी हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाब सबके ये है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है
जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। सीधी सी बात। ये जो इतने बैठे हैं यकीनन ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है कि इतनी ठंड में बैठे हैं। गोया माँ ने बचपन से सिखाया था हम तो दुनिया में आए ही मदीने वाले मुस्तफा के लिए। ये बैठा के बताती, फरमाया गया दोस्त को समझना है तो दोस्त से समझो, और जिसका कोई दोस्त ना हो उसके साथ तो दिन दोस्त बन के रह के देखिए, तुम्हें हर इंसान पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आपके माँ बाप को जिन्होंने कम से कम ये तरबियत दी, बेटा दुनिया सो भी रही हो ना तो बिस्तर का ख्याल ना करना, जहां मदीने वाले की बातें हो रही हो वहीं जाकर बैठ जाना। ये मेरी बहन बस आखिरी बात मैं कह जाऊं, खुदारा तुम्हारी इज्जत इस्लाम ने कितनी बढ़ाई। जो सोनू मोनू चोनू के चक्कर में चली गई वो आप सभी को मालूम है, या तो बैग में भरी मिली है, या पटरी पे मिली है ट्रेन की, या फिर जंगल में सड़ी गली मिली है, या नालों से कुत्ते पोटियां लेके उनकी गए हैं। और बेशक इस्लाम के गद्दारों का यही हश्र होता है, हमें कोई अफसोस नहीं। हाँ, अगर हमारी कौम का गरीब बच्चा अगर एक रोटी के बगैर भूखा सो गया तो इस मरने वाली से हमें उस भूखे का एहसास ज्यादा होगा। और करना मेरी बेटी, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो ये जो जिंदगी है ना 17 पैबंद 18 पैबंद लगाए चली, मत सोच के तेरे शोहर ने, कई औरतें कहती हैं कि मेरी शोहर से बनती नहीं। जब शोहर से पूछा ना क्यों नहीं बनती, उसने कहा मैंने पसंद के कपड़े नहीं पहन सका। इतनी सी बात पे शोहर से बिगड़ गई, इतनी सी बात पे तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं आ सके और तुम नाराज हो गई। तुम शोहर के थोड़े तोहफे पे राजी हो जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में मुस्तफा तुम्हारी थोड़ी नेकियों को देख के मुस्कुराने लग जाए। करो ना कुछ तो करो, करो कुछ। तुमसे भी गुजारिश है मेरे भाई, अपने तरीके बदलो। मेरी बहनों सुने, ये जो 4 दिन की जिंदगी है ना, इसे कनीज़े फातिमा बन के गुजारो, कनीज़े फातिमा बन के। और तारीफ गवाह, दीन जन्नत सस्ते नहीं, मुश्किल है। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है मुसलमान होना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। जब आपने कलमा पढ़ा है तो आपको ना इम्तिहान तो देने पड़ेंगे बड़े मुश्किल से। अभी कोई बता रहा था मुझे, किसी ने खबर दी कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली है जिसमें मुसलमानों ने ये कहा माज़ अल्लाह हमें अल्लाह का करम तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके करिश्मे नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हमें ये मजहब सच्चा नहीं लगता। मैंने कहा चुप हो जा, वो ऐसा कादिर मुतलक है, एक पलक झपकने से पहले पूरी कायनात को अगर चाहे तो सजदे में गिरा देगा, सजदे में गिरा देगा। अगर ये सितम हो रहे हैं तो ये तेरा मेरा इम्तिहान भी तो हो सकता है। तू बता, जो तू चिढ़ गया मस्जिद के कब्जे पे, जो तुझे पेट में दर्द हो गया मस्जिदों के ठाने पे, क्यों मर गया तू? तुझे लगता है तेरी बेइज्जती हो गई? क्या तेरी शान करबला वालों से ज्यादा बुलंद है? क्या वो इम्तिहान से नहीं गुजरे? क्या सुनहरा को इम्तिहान की सरहद पार नहीं करनी पड़ी? गिरबान तो क्या, उन्हें तो आंख की कुर्बानी देनी पड़ी, आंखों की कुर्बानियां देनी पड़ी। क्या वो पीछे हटे? बोलो, क्या वो पीछे हटे? क्या उन्होंने कहा हम नहीं मानते खुदा को? माज़अल्लाह उनके तसव्वुर में भी ये बात नहीं आई। और तू सूद ब्याज सट्टे सारे खा के कहता है मदद नहीं आ रही। अपने रब की जात पे भरोसा और अकीदा बना लो, अगर हमारा रब हमारे दुख में राजी है ना तो हम उसके फैसलों में राजी हैं। तुम अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाल दो, फिर देखो वो सारे काम तुम्हारी मर्जी से कर डाले। यही तो लोग नहीं जानते ना, यही गुण लोगों को नहीं आता है।
अपनी मर्जी रब की मर्जी में ढाल दो, फिर रब अपनी मर्जी को तुम्हारी मर्जी के साथ शामिल कर दे। वो एक मजसूब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, लोग दुआओं के लिए उनके पास जाया करते थे। एक बस्ती के जंगल में वो रहते थे। इत्तेफाक से वो बस्ती एक नदी के किनारे पर थी। सुने देखो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो जब नदी में पानी ज्यादा आया ना कसरत से, लोग दौड़ के गए। हुजूर, कहा क्या? दुआ कर दो गांव डूब जाएगा। कहा क्यों? कहीं बांध टूटने वाला है। उठे और जाने के बाद फावड़ा लेके ना बांध खोदना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, लो जी, बचने आए थे, बाबा ने फंसा डाला। कहा क्या हुआ? कहा थोड़ा थोड़ा रिश्ता, ये तो पूरा पानी काट रहे हैं, ये तो गांव तबाह कर देंगे। सब छोड़ के चले गए, सारे डर के भाग गए। थोड़ी देर के बाद बाबा लौट आए। कहा बाबा, तुमसे तो पानी उधर पहुंचाने को कहा था, आपने जाके पानी काटना शुरू कर दिया। कहने लगे नहीं, मैं काटा नहीं था, मैंने पानी रोका था। कहा कैसे? कहा मैंने कहा मालिक, अगर तेरी मर्जी है कि ये गांव डूब जाए तो मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में आगे आया हूँ, दे मैं खुद मिट्टी हटा देता हूँ। जब मैंने अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाली ना, उसने बता तू क्या चाहता है? कहा उसने जब इतना कहा ना तू क्या चाहता है? कहा मालिक मैं चाहता हूँ इसे नदी को दूर कर दिया जाए। कहते हैं जहां तक मैंने इशारा किया अल्लाह ने वहां तक दरिया हटा दिया। इतनी तेजी से अकीदे हमारे बदलते जा रहे हैं, भरोसा नहीं रहा। नौजवानों, अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत जन्नत बनाई। अगर बता दूं उसकी नहरों की बातें और उसके बागात, उसके फल, तो खुदा की कसम बंदा सोचता तारीख दुनिया हो जाऊं। 60 साल मुसीबतों के बाद कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें। करेंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरी बहन बेटियां, एक बात कही जाती है ना, कहती पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा? और तुम जो ये आम ऐलान करते हो ना, कसी ने चेरा भाई है, खलेरा भाई है, याद रखो शरीयत ने जो हदें कायम कर दी ना, उन हदों को पार करने वाले कभी फायदे में नहीं रहे, हमेशा घाटे में रहे, हमेशा घाटे में रहे। तो जो शरीयत की हदें नहीं, इन्हें लागू किया जाए। शरीयत ने जिनसे पर्दे का हुक्म दिया उनसे पर्दा कराओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिल की बीवी भागे, हदें तोड़ेगा तो भागेगी मौलवी की। पता नहीं चरण सिंह के साथ के साथ इम्तिहान देने भेजता था, अगले दिन आके कहता बीवी मेरी चली गई है। मैंने कहा तू क्यों जिंदा बेगैरत, तुझे भी मर जाना चाहती है? टोपी लगा के कह रहा है मेरी बेटी चली गई, रुदास सुनाता है। कहा भाई समझता था मैं उसे, मेरे घर में आता था, मेरी बीवी को पेपर दिलाने लेके जाता था। गैरत आनी चाहिए तुझे, तूने उस पर एतमाद कर लिया। खुदा की कसम इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन जवानी के करीब पहुंच जाए तो एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला के नहीं बैठ सकते हैं। अगर इस्लाम सगों को एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता तो तुम्हारे गैरों को एक जगह कैसे बैठा सकता है? दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज कह दो ना इनसे दुपट्टा रख ले सर पे, घुटन होती है घुटन। तुझे दुपट्टे में घुटन हो गई, जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचेगी बता हवा कहां से आई। आज मुसीबत हो गई। ये दुपट्टा कोई 2 मीटर का कपड़ा नहीं, दुपट्टा वो इज्जत है जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। ये दुपट्टा वो इज्जत है जिसका हक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अदा करके दिखाया। ये दुपट्टा वो कपड़ा है जिसकी अहमियत हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताई। पर्दा होता क्या है? फिर रब ने भी यूं लाज बचाई, यूं इज्जतें बख्शी हैं। मैदान कयामत में सब अपनी अपनी के चक्कर में होंगे। ऐलान होगा गुजरने वालों, ठहरने वालों, खड़ो वालों, रुको वालों, गर्दनें झुका लो। कहा क्यों? का मेरे महबूब की बेटी फातिमा पुल से रात से गुजर के जाने वाली।
अल्लाह, समझ गए सर? समझे सर? समझे? मेरी बहन, इस्लाम ने फांसी नहीं दी तुझे, गला नहीं घोटा तेरा, आज नहीं उड़ती दुपट्टा है। मर्द तो कोट भी 3 पीस वाला पहन रहा है और औरत सिंगल पीस में काम चला रही है। इस्लाम इतना गैरत वाला दीन है कि उसने कफन को भी ऐसा रखा है। मर्द के 3 कपड़े हैं तो औरत के 5 कपड़े रखे, 5 कपड़े। जाते हैं कब्रिस्तान, जाते हो, लौट आते हैं। जिन्हें कंधे पे ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। लोग कहते हैं आला हजरत ने खाली काफिर बनाए। मैंने कहा ना, ये भी गलत बोल गया, लेकिन कामों किए मेरे इमाम ने बड़े बड़े। उन्होंने क्या कहा, पूरी कौम को आगाह किया। उन्होंने ये भी तो कहा था, सूना जंगल रात मेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। जाते हैं ना कब्रिस्तान। अच्छा, जब मर्द का कब्र में कुछ ऊपर कुछ सबसे ऐसे मुर्दे को उतारा जाता है, लेकिन जब किसी के घर की इज्जत कब्र में जाती है तो फिर कपड़ा टंगता है। बोले फिर कपड़ा टांगा जाता है। कहा सुनो भी, नजरें फेर लो। कहा क्यों? कि मरहूमा को कब्र में उतारा जा रहा था। ऐलान किया जाता है, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। मेरी बेटी अब दिल थाम के मेरी बात सुन, तुझे 3 जगह मैंने इज्जत देते देखा। जब तुझे गुस्ल दिया गया, का सारे लोग हट जाएं, कोई इसके कपड़े पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब इसको कफन दिया गया, लेटाया गया, तब ये ऐलान किया गया गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। जब कब्र में उतारने की बारी आई, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया गया। हम भी तो कब्रिस्तान में खड़े थे, का मौलवी पीछे हट जा, अब इधर नहीं देख सकता है, इसलिए कि बेटी जनाजा कब्र से जनाजे से कब्र में जा रखी है, अब नजरें फेर ली जाएं। मैंने कहा कौन है? कहा फला की बेटी है। मैंने कहा इतनी इज्जत? कहा हाँ, अब कब्र में उतारा जा रखा है, ये औरत है, तुझे पता नहीं है। मैंने कहा मुझे खूब पता है, तभी तो हैरत हो रखी है, तुम्हें भी आज दिख रहा है। आज कहते हो फला की बेटी है, नजरें फेर ली जाएं। कल जब ये बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी, तब ये किसी की बेटी थी कि नहीं? जब मैरिज हॉल में जाकर के ये खुले बालों से घूमती थी, तब किसी को याद नहीं आता था ये किसी की बेटी है। जब मेले मजार में जाती थी, तब किसी को नजर नहीं आती थी ये किसी की बेटी है। जब ये तमाशों में खड़ी होती थी, तब किसी को नहीं पता चला ये किसी की बेटी है। आज मर गई है तो सब कह रहे हो कि ये फला की बेटी है। मेरी बेटी, इससे पहले कि तेरे ऊपर अलग से कपड़े डाले जाएं, अपनी मर्जी से कपड़े डाल ले। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, सरजमीन खना कोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जलसे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक महीना हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की, तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के, जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो, कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए, कोई बात किसी की समझ में आ जाए। यहां से जाओ ना, कुछ लेके जाओ, खाली ना जाओ, कम से कम इतना ही लेके चले जाओ कि हमें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना। करेंगे इंशाअल्लाह।
सारे बोलो इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना। और अपने घर की बहुएं नेक लेके आई। ये जो मरे फिर रहे हो ना 10 लाख के चक्कर में, एक थोड़ा निकालता अल्लाह कमर में, एक 15 लाख का एक चीरा लगता। 10 वो भी गए जो ससुर ने दिए थे, और 5 वो भी गए जो सलामी में आए थे। ही खराब। ये दौलत कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी नस्ल को परवान देना। मेरे जहन में मिसाल आ रही है लेकिन हुआ नहीं। मैंने एक मौलवी को देखा जो गीता पढ़ के दीन समझा रहा था। हुजूर के दौर में, जाहिरी दौर में हुजूर के सामने सूरत या ज़ुबूर पढ़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की जरूरत नहीं है। जब सूरह ज़ुबूर की जरूरत नहीं रही, कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी। राम रोजी खाते खाते इतने काले हो गए, फर्क ही नहीं। से आपसे जलसों में आया करो ना, मूड बनाने नहीं तकदीर बनाने आया करो। तकदीर बनाने आया करो। नात सुनोगे रूह ताजा होगी, तकरीर सुनोगे किरदार ताजा हो जाए। ये दोनों चीजें रखी जाती हैं ताकि रूह भी पाकीज़ा रखे, किरदार भी पाकीज़ा रखे। दोनों चीजों को आप मजबूती से थाम लो। हाँ, एक अच्छी नस्ल को परवान देने के लिए 10 लाख का चक्कर न डालिए। आज करके जलसे वालों एक बात कह दूं, खाली कमेटी के जलसे की कमेटी ना बने, कौम की निगरानी की आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं एक जलसा करा लिया साल में छुट्टी नहीं। जिन्होंने आज पगड़ी बांधी है ना, दिल में सोच लेना हमारी एरिया में, हमारी रेंज में जहां भी गलत होगा हम वहां गलत नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी भी आप उठाइए। कब तक? ये पगड़ियां सिर्फ बिरयानी तक, सलाम तक नहीं, ये पगड़ी तादमे ज़ीस्त रहनी चाहिए। भले की अलमारी में रखी हो लेकिन इसका पैगाम दिल में रहना चाहिए। मैंने कोई जिम्मेदारी उठाने की पगड़ी बांधी थी, किसी चीज का हक अदा करना है। गौर कर, अगर यतीम का निकाह नहीं हो रहा है, जैसे जलसे का चंदा करके जलसा कराया है, एक चंदा करके किसी यतीम किसी बेवा के घर की इज्जत बचा दिया। हाँ, वो सुना मैंने कह रहा ना 1.5 किलोमीटर की चादर गई है फलानिया के बता। आप कौन देखो मैं पहले बता दूं बरेली, मगर अकीदत में देखो 1.5 किलोमीटर की चादर। आप कहते हैं गुजरात में था, मुझे बताया लोगों ने कि लोग यहाँ से अजमेर शरीफ पैदल गए लेकिन एक टाइम की नमाज रस्ते में नहीं पढ़ी, पैदल चल के एक टाइम की नहीं पढ़ी। 1.5 किलोमीटर की चादर लेके जा रहा। क्या भाई ये चादर नजरिया क्या नहीं? ये भी तो देख, हमारा इस्लाम एक चादर से ज्यादा दूसरी चादर की इजाजत नहीं है। वो दे चादर दे चादर दे चादर, इतनी चादरें कि मुजाबिर का कमरा भर गया। हुजूर हम तो खुद तुम्हें दे के गए थे, अब हम क्यों लेके जाए? कुरान कहा दिया करागा तो दे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, इतनी पेटी मस्जिद में अब मेहराब में पेटी पेटी है। इतनी चादरें इतनी चादरें इतनी चादरें कि पूरे मुजाबिर खाने में चादर चादर। तस्वीर का पता ही नहीं, कुरान है ये क्या है, ये सारी बरकत वाली चादर। ओ भाई गरीब बात सुन, चल चादर ही ला, गरीब नवाज के नाम की ला, बारी से देवा के नाम की ला, मदारे पाक के नाम की ला, मर्जी है तेरी। वो ला के कह अजमेर वाले
ये तेरे नाम से फला गरीब की बेटी को दुपट्टा दे रहा। ये जो 1.5 किलोमीटर की चादर लेके चला और एक जगह मस्जिद में नहीं रुका, इससे ज्यादा जरूरी था 1.5 किलोमीटर के कपड़े बनाता। जाके देख कितनी बेवाओं के बदन पे आज भी पैबंद लगे कपड़े हैं। जाके देख तो सकी कितनी बेवाएं आज भी बिना दुपट्टे के गुजारे कर रही हैं। और तुझे क्या पता है, तू तो चादर के नशे में मस्त रह गया। तू नहीं जानता कि आज कितने गरीबों के दुपट्टे पेट भरने के लिए उतार दिए जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे, अजमेर वाले के नाम का, बरेली वाले के नाम का, बगदाद वाले के नाम का किसी गरीब को जोड़ा पहना दे, खुदा तुझे हश्र में जन्नत का जोड़ा अता फरमा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। ये काम कर, रोक लगाओ फजूल की चीजों पर, जिसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, वो भी घर बैठे बैठे बोलेंगे ऐ जी मैंने चादर बोली थी मेरा ब्याह हो जाएगा तब चादर चढ़ाऊंगी। तो ये ऐसा रट्टू तो था नहीं, कई तो मैंने भी थी, वो मेरा भी नहीं रहा था। दोनों का देखे मजाक, दोनों ही। शर्म कर यार, औरत मजार पे घुमाने की चीज नहीं होती, औरत पर्दे में रखने वाली चीज है। तो जिधर को लेके चलती है। अच्छा, टाइम से तो जो है आपने मुझसे फरमाइश की, एक भाई और कह गया था, मुझे याद आ गई शजरे की। फिर शजरा सुनो, खाली शजरे ही सुनोगे या कुछ कड़वी बातें भी सुन लोगे, है ना? कुछ कड़वी बातें भी सुन लोगे। तो ये मेरी बहनों, ये जो दुपट्टा लेके चल देती हो ना, वो बड़ा अच्छा तरीका है। मैंने तो डेक बोली थी, तो बना दे, मैंने तो वही बोली थी, वही जाके पकेगी तो बरकत होगी। जब तेरी जुमेरात की फाता घर में हो सकती है तो उनकी डेक की फाता तेरे घर में नहीं हो सकती।